इंडियन सोल्जर्स की ऐसी वीर गाथा जिसे सुनकर गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। ऐसी युद्ध जिसमें एक ग्राम कैरी करना मुश्किल हो जाता था, उन्हें चूज करना पड़ता था कि वो खाने का सामान लेंगे या फिर कोई हथियार। इस वीडियो में हम उस युद्ध की बात करेंगे जो 16,000-17,000 फीट की ऊंचाई पर लड़ी गई। बटालक जो कारगिल जिले की एक बस्ती है। इस रीजन के एक छोटे से गांव का चरवाहा टैशी नामग्याल जिसका याक खो जाता है। तारीख थी 3 मई 1999। वो अपने दोस्त के साथ याक को ढूंढने निकलता है। दूर दूर तक दूरबीन से देखा, याक तो मिल गया, लेकिन इस याक के साथ साथ उन्हें जो नजर आया वो चौंकाने वाला था। वो सीधा इंडियन आर्मी के पास जाते हैं और बताते हैं कि कुछ लोग जो हथियार के साथ थे और वे पत्थर काट रहे थे, यानी बंकर्स की खुदाई कर रहे थे। काला रंग का ढेर लगा हुआ था, तो मैंने थोड़ा सा देखा उसमें। तो 5 मई को जब भारतीय सेना की पेट्रोलिंग टीम जानकारी लेने कारगिल पहुंची तो उन्हें पकड़कर उनमें से 5 की हत्या कर दी गई। उन घुसपैठियों का लक्ष्य श्रीनगर लेह हाईवे को ब्लॉक करना था। यह एकमात्र रास्ता था जिससे भारत कश्मीर में तैनात सैनिकों को सैन्य हथियार भेजता था। NH-1 को ब्लॉक करने से कश्मीर को लद्दाख से आसानी से कट ऑफ कर सकते थे। 9 मई को पाकिस्तानी सैनिकों की गोलाबारी से भारतीय सेना का कारगिल में मौजूद गोला बारूद का स्टॉक पूरी तरह से नष्ट हो गया, जिससे भारत को एक झटके में 127 करोड़ का नुकसान हुआ। फिर भी भारत को ये कोई बड़ा इश्यू नहीं लग रहा था। मामूली पाकिस्तानी घुसपैठी आतंकवादी मालूम पड़ रहे थे, क्योंकि 2 महीने पहले ही फरवरी 1999 में भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने लाहौर डिक्लेरेशन पर साइन किए थे, जिसका मकसद था दोनों देशों के बीच पीस और स्टेबिलिटी स्थापित करना और दोस्ती का पैगाम लेकर जा रहा। जब तक भारत को ये मालूम पड़ता कि ये कोई घुसपैठ आतंकवादी नहीं बल्कि पाकिस्तान के प्लानिंग के अकॉर्डिंग भेजी गई आर्मी है, तब तक उन्होंने इंडिया के 140 पोस्ट पर कब्जा कर लिया था। घुसपैठ मुश्को, द्रास, कक्सर और बटालक इन 4 जगहों पर थे, लेकिन खतरनाक लड़ाई जो हुई थी वो द्रास के इलाके में हुई थी। द्रास के टॉललिंग पहाड़ी को कैप्चर करना कारगिल वो में टर्निंग पॉइंट माना जाता है। इस पहाड़ी को कैप्चर करना इतना आसान नहीं था, 16,000 फीट की हाइट और टेम्परेचर माइनस में, क्योंकि द्रास को इंडिया का सबसे कोल्डेस्ट जगह माना जाता है। हिल के टॉप पर पाकिस्तानी आर्मी पहले से मौजूद थे, जो पाकिस्तानी घुसपैठियों के लिए एडवांटेज था। इंडियन आर्मी को नीचे से टॉप पर जाना था और पाकिस्तानी ट्रूप्स पहले से ऐसी जगह पर बैठे हुए थे जहां से सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। सोचिए कितना मुश्किल रहा होगा हिल के टॉप तक जाना। मेजर राजेश अधिकारी ने इस हिल पर चढ़ने का फैसला किया। मेजर राजेश अधिकारी और उनके सोल्जर्स टॉप पर पहुंचने ही वाले थे, तभी इंट्रूडर्स ने उन्हें देख लिया और फायरिंग स्टार्ट कर दी, जिसमें मेजर राजेश अधिकारी और 2 और सोल्जर्स शहीद हो गए। बचे हुए सोल्जर्स बीच में ही फंस गए। टॉललिंग हिल को कैप्चर करना बहुत जरूरी था। फिर कर्नल रविंद्रनाथ ने 90 सैनिकों को चुना जो जाकर बीच में फंसे हुए सैनिकों को बचाएंगे। फाइनली 12 जून को टॉललिंग के बीच में फंसे हुए सैनिकों तक पहुंचने में वे कामयाब हुए। बहुत ही बहादुरी से सैनिकों ने टॉललिंग को अपने कब्जे में कर लिया। फिर आता है पॉइंट 5140 जो टॉललिंग से करीब 1.5 किलोमीटर नॉर्थ में 17,000 फीट की ऊंचाई पर है। यह टॉललिंग से भी ऊंचा था। इस पॉइंट को कैप्चर करने का जिम्मा लेफ्टिनेंट कर्नल योगेश कुमार जोशी को सौंपा गया। इसमें सोल्जर्स के 2 ग्रुप बनाए गए, जिसमें से एक को लीड कर रहे थे कैप्टन विक्रम बत्रा उर्फ शेरशाह और दूसरे को संजीव सिंह जामवाल। दोनों लेफ्टिनेंट से कहा गया कि आप अपने सक्सेस सिग्नल चूज कर लीजिए। संजीव सिंह ने सिग्नल चूज किया ये और विक्रम बत्रा ने चूज किया ये दिल मांगे मोर। आपने शेरशाह मूवी देखी होगी तो सुना ही होगा या फिर रियल में ये देखा होगा। माय कंपनीज सक्सेस सिग्नल वाज ये दिल मांगे मोर। पॉइंट 5140 भी पाकिस्तानी घुसपैठियों के कब्जे से इंडियन आर्मी के कब्जे में आ जाता है। उनके मन में सिर्फ एक ही होप थी, एक ही उनके एम था, एक ही उनका मुद्दा था कि हमें 5140 कुछ भी हमें कैप्चर करना। अब आता है पॉइंट 4875। पॉइंट 4875 को कैप्चर करने के लिए लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा को असाइन किया गया कि पॉइंट 4875 से दुश्मन को हटाने का टास्क हमको मिला है। हम एक को वहां से हटाएंगे और पॉइंट 4875 को फिर से अपने कब्जे में लेंगे। ऑलमोस्ट पॉइंट 4875 को कैप्चर कर लिया गया था और पाकिस्तानी आर्मी विथड्रॉ कर रही थी। विक्रम बत्रा अपने बंकर से एक लेफ्टिनेंट की रेस्क्यू के लिए निकलते, तभी दुश्मन की तरफ से एक गोली आती है जो सीधा विक्रम बत्रा के चेस्ट में लगती है और हमारे एक और बहादुर जवान शहीद हो जाते हैं। तब से पॉइंट 4875 को बत्रा टॉप कहा जाने लगा। लास्टली 11 जुलाई को पाकिस्तानी घुसपैठियों यानी पाकिस्तानी आर्मी विथड्रॉ करने लगती है। ऑफिशियली 26 जुलाई को कारगिल की जंग खत्म हो जाती है। इसी वजह से 26 जुलाई को हर साल कारगिल युद्ध में शहीद हुए भारतीय जवानों के सम्मान हेतु यह दिवस मनाया जाता है। इस युद्ध के दौरान 527 बहादुर सैनिकों ने अपने जीवन का बलिदान दिया और 1400 के करीब सैनिक घायल हुए थे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो।